हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। क्रिस्टल आर ओ एंड एसी में आपका आज स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के बारे में और उसके एरर कोड्स के बारे में। तो दोस्तों, आज मैंने ना टॉप 10 एरर कोड को कलेक्ट किया है। 1 से 80 के अराउंड इसमें एरर कोड होते हैं। तो आज हम बात करेंगे 1 से लेकर के 10 तक के जो कोड हमारे होते हैं वो क्या क्या होते हैं। बाकी के जो कोड्स रहेंगे वो हमारी अगली वीडियो में कवर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हमारे पहले एरर कोड से। तो दोस्तों, इसमें देखेंगे मैंने वीआरएफ के एरर कोड को लिखा हुआ है। एक साइड हमारे एरर कोड है और एक तरफ उसका एक्सप्लेनेशन है। तो जैसे पहला हमारा कोड है 0403 या 0300 या 0305 या 0306। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि सीरियल कम्युनिकेशन एरर या पैनल कम्युनिकेशन एरर, इस तरीके का कोई भी कोड अगर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आउटडोर यूनिट पे या रिमोट कंट्रोलर पे, तो उस तरीके में इस तरीके का एरर आएगा। ये कम्युनिकेशन की जो हमारी वायरिंग है उससे रिलेटेड हो सकता है। पैनल पैनल में यानी जहाँ हमने कनेक्ट कर रखा है वायर को, वो चीज़। ठीक है दोस्तों, पहला हमारा एरर कोड हो गया सीरियल कम्युनिकेशन एरर या फिर पैनल कम्युनिकेशन एरर। इसके कोड्स हैं 4 टाइप के जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं सेकंड कोड की तरफ। सेकंड कोड में हमारा 0404। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि आईडीयू ई प्रोम एबनॉर्मलिटी। तो इसमें क्या है, जो हमारी पीसीबी है उसकी तरफ से उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उसके चलते ये हमारा कोड जनरेट कर रही है मशीन 0404। तीसरा हमारा कोड है 0900। ये कोड तब आता है हमारा कि जब हम मशीन में कमांड देते हैं और जो मशीन हमारी टेस्ट रन पर रन करती है। जैसे नॉर्मली हमारी जो वर्किंग करेगी, जो उसमें और जो अगर कोड नहीं होगा तो उसमें कुछ नहीं आएगा, नॉर्मल वर्क करेगी। अगर हमने इसको कमांड दी है तो हमारा आएगा 0900। तो इसका मतलब है कि हमारी मशीन जो है टेस्ट मोड पे चल रही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चौथे नंबर पे चलते हैं 1102 1202। अगर इस तरीके के दोनों में से कोई भी कोड अगर आपको मिलता है तो इसका मतलब है डिस्चार्ज टेम्परेचर फॉल्ट, यानी कि डिस्चार्ज का जो हमारा टेम्परेचर है उसमें कहीं प्रॉब्लम आ रहा है। यानी कि वो या तो सेंस नहीं कर पा रहा है या फिर उसका कहीं पे वायर कटा हुआ है या वो अपनी जगह पे सही से प्लेस नहीं है। ठीक है दोस्तों, पांचवा हमारा एरर है 1301। इसका मतलब है लो प्रेशर फॉल्ट। अगर हमारा सिस्टम में रेफ्रिजरेंट इनसफिशियंट बैलेंस में अगर होगा तो ये कोड आएगा उसमें। तो इसका मतलब है कि हमें उसमें रेफ्रिजरेंट को और चार्ज करना है। ठीक है, तो 6 नंबर पे आते हैं 1302 1402। इन दोनों में से अगर कोई कोड अगर आपको मिलता है तो वो है हाई प्रेशर फॉल्ट। यानी कि हमारा सिस्टम के अंदर जो है रेफ्रिजरेंट ओवर हो गया है या फिर हमारा कॉइल गंदा हो गया है या फिर उसका हीट एग्जॉस्ट नहीं हो पा रहा है प्रॉपर आउटडोर का। तो उस केस में ये कोड जनरेट करेगी मशीन हमारी। अब 7 नंबर पे चलते हैं 1500 1600। इसका मतलब है रेफ्रिजरेंट ओवर चार्ज। अब जैसे हमने रेफ्रिजरेंट चार्ज किया, अंदाजे में डाल दिया, वेट नहीं किया और ज़्यादा चला गया, तो उस केस में ये हमारा एरर शो करेगा मशीन। तो उस केस में हमें करना क्या है, जो हमारा एग्जैक्ट अमाउंट है वही हमें चार्ज करना है, नहीं तो मशीन में बार बार ये एरर कोड आएगा। इसके बाद है 8 नंबर पे मेरा 1605। ये है प्री लाइमिनरी सक्शन प्रेशर फॉल्ट। अगर इस तरीके का कोई कोड आ रहा है तो उसमें सक्शन प्रेशर का फॉल्ट दिखाएगी मशीन। यानी कि सक्शन में उसमें अपना कम भी हो सकता है या वो सेंस करने में प्रॉब्लम हो सकती है उसको। इसके इसके बाद मेरा एक 9 नंबर का एरर है 2500। इसका एक्सप्लेनेशन है ड्रेन सेंसर सबमर्ज। यानी कि ड्रेन सेंसर जो है हमारा कहीं पे फंस गया है मशीन में या वो प्रॉपर सेंस नहीं कर पा रहा है, उस केस में हमारा ये एरर देगी 2500। नंबर 10 पे आता है मेरा 2502। इसका मतलब है ड्रेन पंप फॉल्ट। यानी कि पंप में वर्किंग में या उसको काम करने में या कुछ इंटरनल प्रॉब्लम आ जाती है,
उस कारण से ये हमारा एरर आता है। तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट वीडियो था मित्सुबिशी का, जो हमारे वीआरएफ के एरर कोड हैं। ये मैंने 1 से लेकर के 10 तक कलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के कोड को ऐड करेंगे। तो अगर आपका कोई भी कमेंट हो तो हमें कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।